जम्मू कश्मीर लंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बशीर अहमद दीली साहब मेरे साथ हैं। आज इन्होंने यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन जो है जम्मू प्रेस क्लब के बाहर किया अपनी मांगों के लिए। क्या इनकी मांगे हैं, क्या कुछ कहना है इनका राज्यपाल जी से, क्यों पूरे जम्मू कश्मीर के लंबरदार आज जमा होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे ही सुनते हैं। साहब मुझे बताएं क्यों आज आपको जरूरत पड़ी, क्यों सारे जम्मू कश्मीर के लंबरदारों को जरूरत पड़ी आज जम्मू प्रेस क्लब में धरना प्रदर्शन करने की? ये जो यहाँ धरना इसलिए आए थे, सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने हर एक जिला जो डीसी साहिबान है, तहसीलदार साहिबान है, हमने उनको कहा आपको असल करना क्या, वो सच्ची बात कहते नहीं। इसलिए आज हम सारे लोग यहाँ जमा इसलिए हुए, हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए आए थे। क्या ये वही बात है जिसमें सरकार ने ये नोटिफाई किया है कि नए लंबरदार जो है अपॉइंट होंगे, जिसमें नए नए जवान जो है वो अप्लाई करेंगे, क्या वो उसी के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है? नहीं सर, सुनिए, हाल ही में चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक ऑर्डर इश्यू किया था। उस ऑर्डर में उसने ये कहा, क्लियर किया था कि जहाँ पर कहीं खाली पोस्ट है, खाली पोस्ट को फिलअप करो, और अगर कहीं पर उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन पूरे नंबरदारों का ले लो, अगर कहीं पर उनका कहीं कैरेक्टर एडवर्स होगा उनको रिप्लेस करो। हम बिल्कुल इसके साथ, सरकार के साथ बिल्कुल शाना बशाना तैयार है। अगर उनको रिप्लेस करना है जिनका कैरेक्टर खराब है या कहीं पर खाली पोस्ट पड़ा है, हमें उसके साथ कोई लेना देना ना, वो सही है। मगर जो टोटली सारे लोगों को रिमूव कर रहे हैं, ये इसके खिलाफ यहाँ आ जाएगी। अच्छा, तो क्या बशीर साहब आप इसी की वजह से कि नई रिक्रूटमेंट टोटली पूरे जम्मू कश्मीर के लंबरदारों को नहीं निकाला जाए, इसके अगेंस्ट आप यहाँ पे? बिल्कुल, हम बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं सरकार को, सारे नंबरदारों को ना निकाला जाए। अगर किसी के खिलाफ एडवर्स है, कोई शिकायत है, अगर उनको निकाला जाएगा, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार वेरिफिकेशन करती है, वेरिफिकेशन के बेस पे किसी को रिमूव करती है, तो आपका हमारा उसमें कोई एतराज नहीं। अलबत्ता ये सिर्फ इतना एतराज है हमारा, बिना पूछे सारे लोगों को रिमूव करने की क्या जरूरत है? हम सरकार से पहले पूछना चाहते हैं, आप बताओ, अगर सारे लोगों को आप रिमूव करने जा रहे हैं, बता की बात क्या है? सरकार का ये भी कहना है कि कुछ लंबरदार अपॉइंट हुए हैं, मतलब अपने आप से ही, कोई प्रॉपर रिक्रूटमेंट रूल अप्लाई नहीं हुआ है। क्या उस जिम्मन में आप सरकार के उस डिसीजन के साथ? नहीं, आपकी जहाँ तक बात का ताल्लुक है, अगर वो रूल एंड रेगुलेशन की बात करती हैं तो फिर सरकार को खुद देखना चाहिए क्या वो इस वक्त रूल की पासदारी करती है। सरकार इस वक्त कोई रूल की पासदारी नहीं करती है, क्योंकि नंबरदारी कायदा कानून में लिखा है कि इसके लिए जनरल इलेक्शन होता है। अगर कहीं पर डिसमिस, डिस्चार्ज, सस्पेंड, टर्मिनेशन होता है, उसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन आया होती है सरकार की तरफ से, और उस गाँव का नंबरदार बाय इलेक्शन होता है। टर्मिनेशन, डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह, अगर इलेक्शन करवाने की बात हुई तब आपका स्टैंड क्या होगा? नहीं, अगर इलेक्शन की बात हो जाए हम उसमें ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर इलेक्शन में हर एक को हिस्सा मिलना चाहिए। ये नहीं, उसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। वो इन्होंने जो एज लिमिट आज बता रहे थे, हम ये नहीं चाहते हैं। अगर उनको देखना है इलेक्शन कर दीजिए, मगर ये नहीं कि 3 लोगों का चुन रहे हैं, 3 में से जो मर्जी आप लगाएंगे, तो ये गाँव से भी नहीं पूछते ना। क्या कोई अपर एज लिमिट या लोअर एज लिमिट नहीं होना चाहिए इस इलेक्शंस में? नहीं, एक्चुअली क्या बात है, नंबरदारी रूल में इसमें लोअर जो लिमिट रखी थी उनने 30 साल रखा था। ठीक, अपॉइंटमेंट एज उन्हें 30 रखा था, कट लिमिट उन्हें कोई नहीं रखा था, बल्कि ये अपने तोड़ मोड़ से बता रहे हैं कि हमने इसको 60 से किसी कुछ जो बता रहे हैं, क्योंकि ये नंबरदारी सरकारी मुलाजिम नहीं है। मैं क्लियर बताना चाहता हूँ, ये कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, क्योंकि हमें सरकार की तरफ से उतना आर्निंग नहीं मिलता था। हमें सिर्फ वो जो पैसे मिलते हैं 1501, वो हमें मुशाहरा दिया जाता था, उसको कोई तनख्वाह नहीं कहते हैं, बल्कि वो मुशाहरा एज ऑनरेरियम देते हैं, ऑनरेरियम देते हैं, वो भी 1500 रुपये माहाना मुशाहरा हमको मिलता था। ये सरकारी तकरीर नहीं, बल्कि हम ये गाँव का एक जिम्मेदार खशियत होने के नाते इसको मुकर्रर किया जाता था। बाय इलेक्शन से, लोगों की राय से, अगर लोग चाहे तो इसको निकाल सकते हैं लोग ही, न कि सरकार नहीं निकाल सकते इसको। जो आज तरीका उन्होंने बनाया, ये सरकार निकाल रहे हैं, ये गलत बात है। अगर लोग निकाले वो अलग बात है, अगर लोग उनको नहीं चाहते हैं कि भाई नहीं ये नंबरदार ठीक नहीं है, उसको निकालेंगे, वो अलग बात है। मगर ये क्यों ऐसे कर रहे हैं कि भाई 3 लोगों को पैनल लाओ, फिर उनको ऐसे ही इम्तिहान सेंटर बना रहे हैं, फिर वहाँ फिर इम्तिहान सेंटर में पेपर देते हैं,
ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार का कहना है कि इससे जो गांव में रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो ट्रांसपेरेंसी से आएंगे। आपका इस पे क्या? नहीं, इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं आएंगे, क्योंकि इससे लड़ाई आएंगी, झगड़े हो जाएंगे, और क्योंकि कुंभा परवरी फिर उसमें आ जाएंगी। क्योंकि आप देखते होंगे जब 3 लोगों को ले जाएंगे, 3 में से फिर एक नाम चुन जाएंगे। अब ये लड़ाई मेरे ख्याल में बहुत देर तक चले रहेगी गाँव में, क्योंकि गाँव कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। गाँव वाले वो लोग बोलते हैं कि भाई अगर नंबरदार हमारा है उसमें क्या गलती है, तो भाई इलेक्शन फिर करो। लोग जिसको चाहे, जिस तरह 5 सरपंचों का इलेक्शन करते हैं गाँव में। इलेक्शन के अगेंस्ट आप नहीं हो? नहीं, हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं है। हमें भी मौका दिया जाए इलेक्शन लड़ने का। हाँ बिल्कुल, हमें भी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया है। हम देखेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, फिर पब्लिक रिजल्ट करते हैं। आपकी बशीर साहब लास्ट में सुनना चाहूंगा, डिमांड अब क्या है? बस डिमांड हमारी ये जो आज काम करते हैं उनको कहा जाए कि इसको बंद किया जाए। इसको बंद किया जाए। हाँ, ये जो रखना लोगों में डाला, उन्होंने शोषा फैलाया कि सारे नंबरदारों को रिमूव करना है, ये मत कीजिए। क्योंकि हमने इसके खिलाफ एक हाईकोर्ट में पिटीशन डाली थी। नंबरदारों की, जम्मू कश्मीर के नंबरदारों की तरफ एक पिटीशन डाली है हाईकोर्ट में, वो लगी है 3 मार्च को, 3 मार्च 23 को वो लगी है। वहाँ हाईकोर्ट ने सीटें भी दिया था, मगर अफसोस का मुकाम है ये उस सीटें को भी इस वक्त मानते नहीं। ये बोलते हैं हाईकोर्ट कौन है। ठीक, तो हमारे साथ जम्मू कश्मीर लंबरदार एसोसिएशन बशीर अहमद तीली साहब थे, जिनका ये कहना है कि अगर सरकार जो है वाज़े तौर पे एक पॉलिसी के तहत आ जाए कि इलेक्शंस करवाने हैं, किसी के एंटीसीडेंट्स ठीक नहीं है, कैरेक्टर्स किसके ठीक नहीं है, उसको रिमूव करना है, तो हम उसके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर टोटली सरकार चाहती है कि हम लोगों को रिमूव करना, नई रिक्रूटमेंट करना, उसके अगेंस्ट हम हैं और हम उसके अगेंस्ट रहेंगे।